Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9. Welcome back to the channel. If you are new on this channel, so please like, share and subscribe the channel. अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है वो वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे फ़ायदा हो सके। और अगर उनको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज की हम अपनी वीडियो में जिस टॉपिक को समझने अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर 13। आज की हम अपनी वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन ऑल द केसेस। ट्रायंगल के तीनों केसेस के अंदर किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1. Now we are going to learn or to understand how we can solve the question which is related to practical geometry triangle. Basically chapter 13.1 जो है वो geometry triangle से related है। और अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे, हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल गिवन सिचुएशंस के अंदर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है ट्रायंगल की, उस ट्रायंगल का नेम क्या है, पी क्यू आर, सच दैट एंड द गिवन वैल्यू इज एम पी क्यू। ये आपके बेसिकली लाइन सेगमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर पी और क्यू लाइन सेगमेंट इक्वल है क्यू आर लाइन सेगमेंट के, और इन दोनों की वैल्यूज़ ही क्या गिवन है, 4.6 सेंटीमीटर। एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। यानी कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट गिवन है जिसमें पी क्यू और क्यू आर गिवन है, और उन दोनों लाइन सेगमेंट के साथ एक एंगल गिवन है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, चैप्टर नंबर 13 का केस 1 अप्लाई होगा, जहाँ पर हमारे पास लाइन गिवन हो और एक एंगल गिवन हो। तो किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द गिवन। जो भी चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं हम वो लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एम पी क्यू लाइन सेगमेंट है 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एम क्यू आर 4.6 सेंटीमीटर। देखें एम पी क्यू और क्यू आर बोथ द वैल्यूज़ आर इक्वल, ये दोनों ही इक्वल है और ये दोनों 4.6 के इक्वल है। तो इट मीन्स लाइन सेगमेंट पी क्यू भी 4.6 सेंटीमीटर है और लाइन सेगमेंट क्यू आर भी 4.6 सेंटीमीटर है। और थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल क्यू, वो इक्वल है 35 डिग्री के। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर एम पी क्यू लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, हम जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट विच इज़ इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये एक मेजरमेंट के लिए ये देखिए रूलर मौजूद है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 4.6 जितना मेजर करना है, ठीक है। अभी ये वीडियो के अंदर तो कोई मेजरमेंट आगे पीछे हो सकती है, बट आपके पास तो आपका प्रॉपर रूलर और प्रोटेक्टर कंपास होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ 4.6 इन्होंने बोला है तो 4.6 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे और ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा आपके पास, पी एंड क्यू, और ये कितना है 4.6 सेंटीमीटर। अब जब हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया तो इस कंस्ट्रक्शन नंबर 1 में अब हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। अब कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है हमने, पी क्यू ड्रॉ किया है। पी क्यू लिखा ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन का स्टेप फॉलो किया था उसी को हमने यहाँ पर नोट भी करना है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4.6 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या गिवन मौजूद है, सेकंड लाइन सेगमेंट मौजूद है और एंगल मौजूद है। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें सेकंड लाइन सेगमेंट को ड्रॉ नहीं करना होता बल्कि एंगल को ड्रॉ करना होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन हमें नहीं पता। बेस डायरेक्शन तो पता होती है लेकिन दूसरे लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन नहीं पता, तो उस डायरेक्शन की वजह से हम
सेकंड लाइन सेगमेंट को ड्रॉ नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उसका एंगल मेजर करते हैं। अब एंगल हमारे पास क्या है, क्यू एंगल है, यानी कि ये हमारे पास एक पी पॉइंट है और सेकंड पॉइंट क्यू है। तो हमें किस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये देखेंगे, एक पॉइंट पी है और ये एक पॉइंट क्यू है। अब हमें क्यू पॉइंट के ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना है विच मेजर्स 35 डिग्री। अब हम यहाँ से इसको एंगल को ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर इसका 90 का सेंटर पॉइंट रखते हैं। आपको आई होप कि आपको अब तो ये क्लास 9th में आकर ये तमाम चीज़ें ड्रॉ करना आती होंगी। इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर हम 90 के डॉट पे रखेंगे और 35 का हमें एंगल ड्रॉ करना है। तो ये देखिए 10, 20, 30 और ये 35 का आ गया। यहाँ पर हमारे पास 35 का लाइन सेगमेंट आ रहा है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। ये वाली जो एंगल की लाइन होती है ये ऊपर भी जा सकती है, इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। स्केल यूज़ करें और स्केल से आप इसकी लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये अब हमने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ कर दिया है जो कि 35 डिग्री का है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 स्टेप, एट पॉइंट क्यू। जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर राइटिंग में भी नोट करेंगे। हमने क्यू पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रॉ किया तो लिखेंगे एट पॉइंट क्यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 35, राइट। अब हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3, राइट। अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, एज यू नो दैट कि हमारे पास सेकंड लाइन सेगमेंट भी कितना है, 4.6 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स अब हमें जो है वो 4.6 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन सेगमेंट लेना है और उससे इसको इंटरसेक्ट करना है या बाइसेक्ट करना है या फिर इसको कट करना है। तीनों ही बातें सही हैं, बट इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट को कंसिडर करना है और 4.6 सेंटीमीटर को लेकर क्यू और आर जो है वो ड्रॉ करना है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्स पॉइंट आएगा और एक आर पॉइंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रकार प्रोडक्टर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, इससे जो है वो 4.6 सेंटीमीटर को मेजर करेंगे, राइट। ये देखें ये हमारे पास मौजूद है। अब हम इसे क्या करेंगे, 4.6 की मेजरमेंट करेंगे, 4.6 सेंटीमीटर की। और फिर हम उसके बाद क्यू और आर को कट कर देंगे। यानी कि ये क्यू है हमारे पास, ये पी पॉइंट है और अब जो पॉइंट आएगा वो कौन सा है, यहाँ पर आर पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। ये हमारे पास पी है, क्यू है, आर है। तो अब हम क्या करेंगे, 4.6 सेंटीमीटर जितना इसको ओपन करेंगे। तो मैं रूलर की मदद से ही जो है वो आपको बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे ये 0 है तो ये 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये 4.6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है वो हमें क्यू आर जो है वो ड्रॉ करना है। तो क्यू आर ड्रॉ करना है तो अब हम यहाँ से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि अब हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से आप इरेज कर दीजिए। हम यहाँ क्यू पे रखेंगे। जब हमें पी और आर करना होता है तो हम यहाँ से इंटरसेक्ट करते, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्यू आर करना है। तो अब हम यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये इसने इंटरसेक्ट कर लिया। अब हम यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, आर। इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किस पॉइंट के ऊपर जो है वो कोई भी जो लाइन ड्रॉ करनी है या आर्क ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पर पी क्यू था तो पी क्यू इस तरीके से आया, क्यू के ऊपर एंगल बनाना था तो यहाँ पॉइंट पे रखा। अब क्योंकि हमें क्यू आर चाहिए था तो क्यू आर की वजह से हमने क्या किया, पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्यू पे हमने जो है वो इसका डॉट रखा और उसके बाद आर को इंटरसेक्ट किया, तो ये आर लाइन आ गई। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आएगा, अब हम यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्ट क्यू आर। ठीक है, क्यू आर किया है हमने और मेजर 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू एक्स, क्योंकि ये एक एक्स पॉइंट था और ये क्यू पॉइंट था। ठीक है, जब हमने ये इंटरसेक्ट कर लिया या कट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ, राइट। ड्रॉ, हमने ये पी क्यू ड्रॉ कर दिया, पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। और लास्ट क्या है,
नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक के हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी गिवन कंडीशन है, अब हम वो नोट करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, यहाँ पर हमें कौन सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ABC, सच दैट MAB, तो यहाँ लिखेंगे लाइन सेगमेंट AB विच इज़ इक्वल्स टू AC 5.1 सेंटीमीटर, तो 5.1 सेंटीमीटर, MAC इज इक्वल्स टू 5.1 सेंटीमीटर, M एंगल A इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, राइट। ये हो गई इसकी गिवन। अब हमें क्या करनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा सबसे पहले हम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB कितना है, 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं, ये है 5 और ये 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया AB और ये कितना है 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB है हमारे पास और मेजर 5.1 सेंटीमीटर, ये हो गया नंबर 1। अब हमारे पास नंबर 2 है। नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, केस नंबर 1 के अंदर, नंबर 2 के अंदर हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं। एंगल क्या गिवन है, M एंगल A, यानी कि यहाँ हमारे पास Q एंगल था, ठीक है। तो Q एंगल की वजह से हमने एंगल यहाँ से ड्रॉ किया था, बट यहाँ हमारे पास A एंगल है तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल आपको कहाँ से ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हमें A एंगल हमारे पास कितना है, 65, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो है वो मेजरमेंट के लिए ये कंपास रख दिया। अब यहाँ पर हमें कितना चाहिए, 65 चाहिए। तो 65 हमारे पास क्या होगा, ये 60 है और ये 65, राइट। तो ये 65 की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ द रूलर टू ड्रॉ द लाइन। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी और ये हमारे पास एंगल क्या हो गया, 65। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेम वही चीज़ लिखेंगे, एट पॉइंट A। अब हमने A पॉइंट के ऊपर रखा है तो अब हम A पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 65 डिग्री, राइट। तो सेम वही लिख दिया। अब हमने एंगल भी बना दिया। अब हमारे पास थर्ड गिवन कंडीशन क्या है, MAC, यानी कि अब हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो कौन सा है, A और C का। पहले लाइन सेगमेंट कौन सा था, Q और X का, यानी कि QR बनना था, लेकिन अब हमारा लाइन सेगमेंट कौन सा है, A और C का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे A और C को, यानी कि हम A पॉइंट के ऊपर रखेंगे। मेजरमेंट कितने लेंगे, 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर हम यहीं से मेजर कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने भी मेजर करना है। ये आपके पास हो गया 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने क्या करनी है कि यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ A से लेकर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है। देखिए, ये आपने आर्क ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से क्या होगा, जब उसने ये इंटरसेक्ट किया तो ये दोनों ही पॉइंट ज्वाइन हो गए और ये हमारे पास ऑलरेडी क्या बन गया, ट्राइंगल AB, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, C। और आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, X और Y। ये जो आपने एंगल के लिए लाइन ड्रॉ की है आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। वहाँ मैंने X का नेम दिया था, यहाँ पर मैंने Y का नेम दे दिया। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमने क्या किया, इंटरसेक्ट, कट भी कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, कट AC, यानी कि A और C जो है वो हमने कट किया या इंटरसेक्ट किया है। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ऑफ मेजर 5.1 सेंटीमीटर फ्रॉम AY।
ये ए था, ये वाई था, दोनों को 5.1 सेंटीमीटर तक आपने कट कर दिया या बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या आएगा। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है, ज्वाइन ए और सी को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन ए सी। ठीक है, ड्रॉ ए सी भी हो सकता है और ज्वाइन भी हो सकता है। और ये कितने का था आपके पास, 5 सेंटीमीटर का था। और फिफ्थ ये आ गया, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ट्राइंगल ड्रॉ करना है। जो मेजरमेंट होगी वो आप लिखेंगे। अब जैसे ये यहाँ पर था हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर और ये हमारे पास था 4.6 सेंटीमीटर, तो आपने तमाम मेजरमेंट उस पर नोट भी करनी है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंस्ट्रक्ट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल होगा उसकी नेमिंग क्या होगी, एल एम एन। और लाइन सेगमेंट एल एम है 3.7 सेंटीमीटर, एम एन है 2.5 सेंटीमीटर और एंगल एम है 50 डिग्री। यानी कि अब हमारे पास दोनों लाइन सेगमेंट जो है वो डिफरेंट है। इससे पहले दोनों लाइन सेगमेंट सेम थे, लेकिन अब हमारे पास दोनों ही लाइन सेगमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन सिचुएशन लिखेंगे। हमारे पास क्या है, एम एल एम इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, एम इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, एंगल एम इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नंबर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट लेंगे, एल एम, मेजर्स 3.7 सेंटीमीटर। सही है, अब हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम 3.7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 3, ठीक है, तो ये 3.7 हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसका नेम क्या है, एल, और इसका नेम क्या है, एम, और ये क्या है 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया सबसे पहले लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके पास एंगल कहाँ पर है, अब ये चेक करेंगे कि एंगल हमारे पास कहाँ है, एम पर है। इट मीन्स कि हमें कहाँ एंगल ड्रॉ करना है, एम साइड पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यू साइड पे ड्रॉ किया था एंगल, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ए साइड पे ड्रॉ किया था। अगेन अब हम जिस क्वेश्चन पर आ गए हैं उस क्वेश्चन में हमें एम साइड पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ एम साइड पे ड्रॉ करेंगे और एंगल कितना है, 50। यहाँ पर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, यहाँ पर 50 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये 50 का एंगल आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये अब हम 50 का एंगल बना लेते हैं। ये 50 का एंगल हो गया। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप इसको एक्स वाई एम एन जो भी लिखें, इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ट्राइंगल का नेम आपके पास सही होना चाहिए। ये 50 इंचेस हो गया, 50 डिग्री हो गया, और ये 3.7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो है वो सेकंड हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या है, एम एन, यानी कि अब हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो इसी एंगल से ड्रॉ होगा। यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ किया एम और एन, तो अब वो कितने सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का। तो 2.5 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेते हैं। हम अपने रूलर से ही मेजर करेंगे यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर ली। अब हमने क्या करना है, थर्ड पॉइंट में एम और एन जो है वो कट करने हैं, तो एम से लेकर एन तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा वहीं से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये एल को इधर से ज्वाइन कर देंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विच इज़ एल और एम, और ये हो गया आपके पास एन। तो ये कंप्लीट ट्राइंगल बन गया। अब हम यहाँ पर नंबर 2 लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, देन उसके बाद हमने एक एंगल बनाया था, और वो एंगल कहाँ था, पॉइंट एम पर। एट पॉइंट एम ड्रॉ
एन एंगल मेजर्स 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने जो है वो थर्ड लाइन मतलब सेकंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए इंटरसेक्ट किया था या कट किया था। तो हमने किसको कट किया था, हमने एम और एक्स को किया था। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, एट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कट या इंटरसेक्ट एम एन राइट ऑफ मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि एम को हमने कंसीडर किया था और एन तक हमने 2.5 सेंटीमीटर को कट किया था। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या था, हमने एल और एन को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे ज्वाइन एल एन लाइन सेगमेंट। नंबर 5 क्या था, 10 ट्राइंगल एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, सेम है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम गिवन सिचुएशन देते हैं, यानी कि जो डेटा गिवन है वही नोट करेंगे। एम ए बी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, एम बी सी is equals to 2.7 सेंटीमीटर, एंगल B is equal to 110। ठीक है, पहले स्टेप में लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ए बी मेजर्स, उसकी मेजरमेंट क्या होगी हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हम पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कर लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर चेक करते हैं। अब हम 3.5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, ए एंड बी, और ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, सेकंड एंगल ड्रॉ करना है। एंगल कौन सा है, एंगल बी है, यानी कि एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा और वो कितने का है, 110 का है। अच्छा जी, इससे पहले हमने ट्राइंगल में जितने भी एंगल लिए वो लेस देन 90 थे, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल से कम थे, यानी कि 90 से कम थे। लेकिन अब जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो अब ज़रा कंडीशन देखें अब हमारे पास कैसे आएगा। ये देखें, ये पूरा एक्यूरेट 90 डिग्री है, ये पूरा राइट एंगल 90 डिग्री है और हमें कितना लेना है, 110। तो 110 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो अब एंगल हमारा कुछ इस तरह की सिचुएशन में बनेगा। ठीक है, इसकी भी वही बात है कि हम इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, आप इसको एक्स नेम दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल बन गया 110। अब हमने नंबर 2 पे क्या किया है, एंगल ड्रॉ किया है। एंगल कहाँ पे ड्रॉ किया है, बी पे किया है। तो लिखेंगे एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 110 डिग्री। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा। अब हमें क्या करना है, सेकंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सेकंड लाइन सेगमेंट कौन सा है, बी और सी, यानी कि बी और सी, और वो कितना है 2.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं मेजर कर लेती हूँ रूलर को यूज़ करके। 2.7 सेंटीमीटर हम लोग इसको ओपन कर लेंगे और ये 2.7 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से बी के ऊपर हम पॉइंट रखेंगे और 2.7 सेंटीमीटर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे नंबर 3। नंबर 3 हमारे पास क्या है, कट बी सी। ठीक है, मेजर्स 2.7 सेंटीमीटर। बी सी क्या है आपके पास, 2.7 सेंटीमीटर है आई थिंक ना। तो 2.7 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एक्स। ठीक है, इनके बी और एक्स को हमने 2.7 सेंटीमीटर के ऊपर कट कर दिया या इंटरसेक्ट कर दिया। नंबर 4 स्टेप में क्या करेंगे, ज्वाइन। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ए और सी, या ज्वाइन करेंगे ए और सी। ये ए है और ये सी है।
ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, सी कहलाएगा। तो यहाँ अब हम लिख देंगे ज्वाइन ए सी बन गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। और ये आपके पास कितनी मेजरमेंट थी इसकी, 2.7 सेंटीमीटर। तो जो भी मेजरमेंट होगी यू हैव टू नोट द मेजरमेंट एज वेल ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। अच्छा जी क्लास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा समझे टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड है। हाउ टिपिकल चेक करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, MXY इज़ इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर, MYZ इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल Z इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले के जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, मैंने उसमें बताया था कि आपको सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ XY, यानी कि AB थी, PQ थी, MN थी और XY थी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर XY ड्रॉ करते हैं 4.1 सेंटीमीटर की, तो हमारे पास जो एंगल गिवन है वो Z है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ मुझे ड्रॉ नहीं करना, मैं यहाँ दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं X और Y ड्रॉ करती हूँ, लाइन सेगमेंट बेस लाइन। तो मेरे पास दूसरा एंगल किस पर है, Z पर है। तो मैं एंगल कहाँ ड्रॉ करूँ, इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो ऑपोजिट दे दिया गया है। तो अब हमें लाइन सेगमेंट कौन सा ड्रॉ करना है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट हम Y और Z ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, Y और Z ड्रॉ करते हैं। वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो वो 5 सेंटीमीटर का अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को भी आपने कंसिडर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और आप जो है वो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन गलत कर लें, ठीक है। तो अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपने क्या आया, आपने सबसे पहले क्या बनाया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, Y एंड Z। तो जो ड्रॉ किया है वही लिखेंगे, मेजर 5 सेंटीमीटर। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 आएगा हमारे पास एंगल Z, यानी कि एंगल Z ड्रॉ करना है। एंगल Z कितना है हमारे पास, 80, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंगल Z ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल Z हमारे पास 80 है, तो इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। 80 जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एंगल की, ठीक है। और इसको भी हम कोई भी नेम दे सकते हैं, X Y Z डिपेंड करता है। और ये एंगल हमारे पास कितने का है, 80 का। तो यहाँ पर अब हमने जो सेकंड स्टेप में किया है वो लिखेंगे एट पॉइंट Z, ठीक है। Z पॉइंट के ऊपर हमने किया है, तो ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 80 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 3 क्या आएगा, 3 सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा, X और Y, ठीक है। तो X और Y हैं, यानी कि Z और Y इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अब हमें X और Y करने, तो X पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है, और हमारे पास Y क्या है, ये है। तो अब हमें जो X और Y लेना है वो कितना लेना है, 4.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब हम रूलर लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 4.1 सेंटीमीटर कितना आ रहा है। ये हमारे पास ये आ गया 4.1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से Y के ऊपर जो है वो अपना ये रखेंगे प्रोटेक्टर और यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे। अब ये देखिए ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था और थोड़ा सा टिपिकल था। अब ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही। और ये लाइन कौन सी है हमारे पास, X, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये X आना था, लेकिन ये तो इंटरसेक्ट नहीं हुई। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फिफ्थ है वो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं होगा, यानी कि वी आर अनेबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन द गिवन सिचुएशन। जो सिचुएशन हमारे पास मौजूद है उस सिचुएशन के मुताबिक वी आर अनेबल टू ड्रॉ अ ट्राइंगल इन द गिवन सिचुएशन। आप अपनी बुक में भी आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ नहीं हुआ और उसमें कोई भी पिक्चर या कोई भी आंसर मौजूद नहीं है। नंबर 3 पे हमने क्या किया था, विद वाई किया था, विद वाई एस सेंटर। ठीक है, वाई को ही हमने सेंटर कंसीडर किया था क्योंकि हमें 4.1 सेंटीमीटर जो है वो आर्क ड्रॉ करनी थी। लेकिन क्या हुआ, विद वाई एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ये हम आर्क ड्रॉ करना चाह रहे थे और उसका रेडियस क्या था, 4.1 सेंटीमीटर। 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.1 सेंटीमीटर था। उसने क्या किया, उसने इसको कहीं पर भी कट नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया, विच डजंट इंटरसेक्ट या कट जेड एक्स। ठीक है, नहीं, हमारे पास जो है वो क्या था, जेड और वो था, यानी कि ये जेड और एक्स को कहीं पर भी उसने इंटरसेक्ट या कट नहीं किया। तो अब हमने यहाँ पर क्या लिख दिया कि इसने कहीं पर भी इसको कट नहीं किया और एट एनी पॉइंट। अब यही पॉइंट हम लिख देंगे कि हमने जो है वो वाई को सेंटर कंसीडर करते हुए 4.1 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की जिसने कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया। तो 4th पॉइंट अब क्या आ जाएगा, जब उसने इंटरसेक्ट नहीं किया, सो इन दिस केस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वी आर अनेबल टू मेक द ट्राइंगल। तो 4th पॉइंट में लिखेंगे, सो इन दिस केस no triangle can be constructed. No triangle can be constructed satisfying from given data. यही बात मैंने आपको अभी जो है वर्बली समझाई कि वी आर अनेबल टू मेक द ट्राइंगल इन द गिवन सिचुएशन। तो वही 4th पॉइंट हम यहाँ लिख देंगे, सो इन दिस केस नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड सेटिस्फाइंग फ्रॉम गिवन डेटा, कि हम कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं बना सकते जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। तो इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो है वो 7 क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तक वी हैव ऑलरेडी डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अब सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, एम लाइन सेगमेंट डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल डी इज इक्वल टू 45 और एंगल ई इज इक्वल टू 60। अच्छा जी, सिचुएशन अब क्या चेंज हुई है, बेसिकली सिचुएशन ये चेंज है, इसी वजह से इन क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास केस नंबर 1 अप्लाई हो रहा था, यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के चैप्टर ट्राइंगल के अंदर 3 केसेस हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के। केस नंबर 1 के अंदर हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट मौजूद थे और एक एंगल मौजूद था, लेकिन केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मौजूद है और गिवन डेटा के अंदर हमारे पास 2 एंगल मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि अब हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और 2 एंगल बनाने हैं, एंड देन उसके बाद उसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल होगी। तो अब हम केस 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट है डी और ई। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे, लाइन सेगमेंट डी और ई। अच्छा जी, आप चाहें वैसे तो क्वेश्चन जो है वो गिवन फॉर्म में ही मौजूद था, तो इसलिए मैंने यहाँ गिवन नहीं लिखा, बट आप गिवन लिख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर है हमारे पास डी और ई। अब हम रूलर को यूज़ करते हुए 5 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, ये हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो इसकी नेमिंग कर दी क्योंकि हमारे पास गिवन है डी ई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखा और यहाँ पर हमने ई मेंशन कर दिया और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पर नंबर 1 कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, इसमें भी केस नंबर 1 हो, केस नंबर 2 या केस नंबर 3, कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होगी।
बस स्टेटमेंट जो है वो उसमें चेंज हो जाएगी। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट है, डी एंड ई। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ऑफ मेजर, क्या उसकी मेजरमेंट है, अब आप चेक करिए हमने किस मेजरमेंट पे ड्रॉ किया था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका पॉइंट 2 क्या आएगा। अब पॉइंट 2 के अंदर हमें 2 एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, एक एंगल डी है और एक एंगल ई है। तो अब हम क्या करेंगे, डी उसके ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी कि डी पॉइंट हमारा कौन सा है, ये डी पॉइंट है। और डी पॉइंट के ऊपर हमने कितना एंगल ड्रॉ करना है, डी पॉइंट के ऊपर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल है। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो मेजरमेंट करनी है। सेम प्रोसीजर वही फॉलो होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। 45 का एंगल हमारे पास कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसी तरीके से कि ये 45 का एंगल है। यहाँ पर अब हम एक एरो बना देंगे क्योंकि ये एंगल है, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, इसको अब हम नेम दे देंगे एक्स। आप नेम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन बस आपको ट्राइंगल के नेम वही रखने हैं जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन मौजूद है। अब हमें दूसरा एंगल क्या बनाना है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे एट पॉइंट डी ड्रॉ एन एंगल मेजर्स। अब हमारे पास क्या था एंगल, ये 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, 45 डिग्री का एंगल बनाया है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। राइट, अब हमें दूसरा एंगल कौन सा ड्रॉ करना है, दूसरा एंगल है ई, यानी कि अब हमें ई पॉइंट को कंसिडर करना है और यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अब हम दूसरा एंगल बनाएंगे। दूसरा एंगल हमारे पास कितने का है, 60 का। ठीक है, तो यहीं से कंसिडर करेंगे। अब हमारी कैलकुलेशन और मेजरमेंट जो होगी वो इस साइड से होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास 60 कहाँ पर बन रहा है। 60 एंगल लेस देन 90 है, तो वो यहाँ पर ड्रॉ आ रहा है। अब हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये इसको क्या होगा, इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, क्रॉस करते हुए या बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। ये हमारे पास हो गई वाई। यहाँ की नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू के जब आप एंगल बनाते हैं तो एंगल की लाइन को आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल को सेम नेम ही देना पड़ता है। तो यहाँ डी है, यहाँ पर ई है और ये क्या हो जाएगा, एफ पॉइंट। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है ये क्या कहलाएगा, एफ। तो अब ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 और ये एंगल कितना है, 45। तो दोनों ही एंगल, अब यहाँ पर भी हम सेम यही प्रोसीजर लिखेंगे नंबर 3 पर। एट पॉइंट ई ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 60 डिग्री। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। अब हमने यहाँ पर लिख दिया, हमारे पास हो गया एंगल ड्रॉ हो गया। अच्छा जी, अभी जो हमने एंगल ड्रॉ किया है, बेसिकली इसने क्या किया है, इसने कट किया है वाई ई डी को, यानी कि ये वाई की लाइन है, ये ई की लाइन है और ये डी की लाइन है। ठीक है, इसने एफ पॉइंट पर कट किया है। तो एंगल ई बनाया था हमने। एंगल ई ने क्या किया है, कट किया है एक्स और डी को किस पॉइंट के ऊपर कट किया है, एट पॉइंट एफ, यानी कि ये हमारे पास जो नया पॉइंट आया है वो क्या कहलाएगा, एफ। अब नंबर 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ ट्राइंगल डी ई एफ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, केस नंबर 2 के अंदर आपके पास 2 एंगल गिवन है और एक लाइन सेगमेंट गिवन है। केस नंबर 1 के अंदर आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है और एक एंगल गिवन है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। सेम सिचुएशन है, गिवन हमारे पास यही है, दैट्स वाई मैंने दोबारा मेंशन नहीं किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे पास लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर और 2 एंगल गिवन है। तो लाइन सेगमेंट हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट विच इज़ इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा जी, लाइन सेगमेंट को नेम क्या देना है, एल और एम, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर, नंबर 1 ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एल एम
मेजर्स, क्या थी मेजरमेंट इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट क्या आएगा, नंबर 2 पॉइंट में केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, 2 एंगल गिवन है, यानी कि एक एंगल L है और एक एंगल M है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल L वाला जो है वो ड्रॉ करेंगे। एंगल है हमारे पास पॉइंट L ये है, ठीक है, और एंगल L हमारे पास 75 है। तो अब हम 75 का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 70 है और ये हमारे पास 75 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस एंगल को भी हम x और y का ही नेम दे देंगे, यानी कि ये एंगल हमारे पास क्या है, x। अब उसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, सेकंड एंगल ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट लेते हैं पहले, एट पॉइंट L ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 75 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास नंबर 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, एट पॉइंट M ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 45 डिग्री। इसके आगे अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट या कट ऑफ करेगा, उसके बाद लिखेंगे। तब M पॉइंट के ऊपर हमारे पास कितना है, 45। तो यहाँ पर हम इसको नोट करेंगे, ये M आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये 45 आ गया। ठीक है, तो ये 45 आ गया। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे ताकि ये इसको इंटरसेक्ट करे या बाइसेक्ट करे, ये देखिए। ठीक है, एंगल तो हमारे पास सेम है, ये हो गए हमारे पास y, ये एंगल था 75 और ये एंगल है हमारे पास 45। तो अब हमने क्या किया, दूसरा जो एंगल ड्रॉ किया है वो M को कंसीडर करके ड्रॉ किया है। M के ऊपर हमारे पास एंगल कितना था, 45 था। ठीक है, 45 पे जब हमने M एंगल ड्रॉ किया तो उसने क्या किया, सच दैट अब हमारे पास ये क्या आया, 45। तो वाई एम ने किसको कट किया है, वाई एम। ठीक है, यहाँ हमारे पास y है और m है। वाई एम ने किसको कट किया है, हमारे पास वाई एम ने कट किया है, वाई एम ने कट किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई एम कट या इंटरसेक्ट्स एक्स एल। ठीक है, ये एक्स और एल की लाइन सेगमेंट था, 2 लाइन सेगमेंट थे और उसने किस पॉइंट पे कट किया है, एट पॉइंट एल एम और एन। तो यहाँ पर अब हम इसको नेम क्या दे देंगे, एन। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल है तो नेम हमारे पास तीनों के ही होने चाहिए, तो ये एन हो गया। अब हमारे पास 4th पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, नाउ या दस ट्राइंगल एल एम एन इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो इन क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही एंगल गिवन है। तो यहाँ आ जाएगा, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट बी सी मेजर्स 5.8 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारे पास नंबर 1। अब हम 5.8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट कर लेते हैं और इसका लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो 5.8 सेंटीमीटर हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आई। ठीक है, तो इसका नेम क्या है हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, बी और सी। तो ये आ गया बी और ये आ गया सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या है, बी और सी। नाउ वी हैव सम कॉम्प्लिकेशन इन द क्वेश्चन। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, या इस क्वेश्चन के अंदर टेक्निकली जो है वो चेंज क्या है। जब हमने केस नंबर 1 अप्लाई किया था तो केस नंबर 1 का भी जो लास्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट था, और केस नंबर 2 का भी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट है। क्या डिफ़िकल्टी है, देखें इसमें हमारे पास बी और सी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट बी सी गिवन है और एंगल ए और एंगल बी गिवन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो एंगल बी गिवन है, लेकिन एंगल ए बनाने के लिए तो जो है वो ए हमारे पास लाइन सेगमेंट मौजूद ही नहीं है, यानी कि हमारे पास इस एंगल को ड्रॉ करने के लिए सी एंगल मौजूद होना ज़रूरी है। अच्छा जी, एज़ यू नो दैट द अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स हमारे पास ट्राइंगल की जो टोटल सम होती है, यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, वो 180 होता है। फॉर एग्जाम्पल एम ए
प्लस एम बी प्लस एम सी इज इक्वल्स टू 180। यानी कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास कोई भी होता है, इसके एंगल का जब हम सम मालूम करते हैं तो वो इक्वल होता है 180 के। अच्छा जी, एंगल ए हमारे पास क्या है 30 प्लस एंगल बी क्या है 45, एंगल सी क्या है अननोन है, तो वो अब हम मालूम करेंगे। 30 में 45 प्लस करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 75 प्लस एम एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अच्छा जी, ये क्वेश्चन को देख कर ही आपको समझ में आएगा कि आपको मैथमेटिक्स का ये रूल अप्लाई करना है या नहीं। इससे पहले दोनों क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ था, बट यहाँ पर ये अप्लाई होगा क्योंकि एंगल सी गिवन नहीं है। तो ये हो गया एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 75। तो एम एंगल सी हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास कैलकुलेशन क्या आई है 180 माइनस 75 करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 105 डिग्री। यानी कि अब हमारे पास एम एंगल सी क्या आ गया 105। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली और वी कैन मेक द ट्राइंगल इजीली। किस तरीके से अब ट्राइंगल बनेगा, अब हम इजीली ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बी पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रॉ करना है। बी पॉइंट का एंगल कितना है हमारे पास 45। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ लिखा और ये 40 हो गया और ये 45। ठीक है, तो बी पॉइंट का एंगल कितना आ गया 45। अब हम यहाँ पर बी पॉइंट का एंगल ड्रॉ कर देंगे, इसको भी नेम दे देंगे x, और ये क्या है 45। ठीक है, यहाँ पर अब हमने लिख दिया एम एंगल बी इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ पर अब हम इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 45 डिग्री। ठीक है, इसने कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया, कहीं कोई कट नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। अब फोर्थ पॉइंट का आएगा, अब हमें सेकंड एंगल ड्रॉ करना है। यानी कि अब हमें एंगल सी, जो हमने एंगल सी मालूम किया था वही एंगल सी ड्रॉ करना है। तो अब हम एट पॉइंट सी लिखेंगे। ठीक है, एट पॉइंट सी, यानी कि अब हम सी पॉइंट पे ड्रॉ करने जा रहे हैं, ड्रॉ एन एंगल। ठीक है, अच्छा जी, वो एंगल कितने का है अभी हमने खुद ही मेजर किया था, मेजर्स 105। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं और पहले एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सी पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट के ऊपर आपने कितना करना है 105। ठीक है, ये 90 100 105 ये यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ की लाइन और ये यहाँ पर, ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे जाएगी क्योंकि ये एंगल 105 का है। ये हो गया 105। ठीक है, और ये क्या था 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने इसको नाम क्या दिया बी सी और ए। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा ए कहलाएगा, और ये दोनों एरो क्या कहलाएंगे एक्स और वाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि हमने जो 105 किया है, तो इसने क्या किया, इसने ये वाले वाई और सी ने कट किया। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे नंबर 5 टू स्टॉप लगाकर वाई सी कट्स और इंटरसेक्ट, यानी कि कट और इंटरसेक्ट लिख सकते हैं आप। किसको किया है बी और एक्स को, बी एक्स एट पॉइंट ए। नाउ triangle ABC is the required triangle. Now we are going to start exercise 13.1 question number 7. Question number 7 is the last question in which we have 3 sub question. We have 3 sub question in question number 7. The questions are same but we will apply case number 3. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बेसिकली केस नंबर 3 अप्लाई होगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC व्हेन लेंथ ऑफ 2 ऑफ इट्स साइड एंड मेजर ऑफ एन एंगल ऑपोजिट वन ऑफ द साइड इज गिवन। ठीक है, यानी कि केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है
कि यहाँ पर ए सी जो है वो लाइन सेगमेंट गिवन है, दूसरा लाइन सेगमेंट गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर केस नंबर 3 अप्लाई करना है। हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पर भी। और सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्टेप नंबर 1 के अंदर गिवन के अंदर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन मौजूद है, एज इट इज़ क्वेश्चन गिवन है, तो इस वजह से मैंने गिवन अलग से नहीं लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ड्रॉ, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं बी सी, ठीक है, यानी कि बी सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टू ड्रॉ द बी सी? मैं भी आपको इसकी रीज़न बताती हूँ कि हम बी सी ही क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ए सी ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी, मेजरमेंट उसकी क्या है, 4.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बेसिकली द रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास एंगल कौन सा है, बी एंगल। जब हमारे पास बी एंगल मौजूद है इट मीन्स कि वी नीड टू ड्रॉ बी सी। अगर हमारे पास ए या सी एंगल मौजूद होता तो हम यहाँ पर ए और सी की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पर बी एंगल मौजूद है, तो इट मीन्स कि वी नीड टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट विच इज़ एसोसिएटेड विद बी, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 4.1 सेंटीमीटर। तो आई होप कि हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी नेमिंग क्या है, जैसे कि लिखा हुआ है बी एंड सी 4.1 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल ड्रॉ करना है जिस तरीके से हमने पहले ड्रॉ किया था, क्योंकि हमारे पास एंगल बी गिवन है और एंगल बी हमारे पास कितना है, 75 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल बी ड्रॉ करेंगे। एंगल बी किस तरीके से ड्रॉ होता है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन में हम इसको समझ चुके हैं कि हाउ वी कैन यूज़ प्रोटेक्टर और कंपास, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री है, हमें 75 ड्रॉ करना है, तो 75 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगा। तो यहाँ पर अब हम एक मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसकी नेमिंग कर दी एक्स, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी नेमिंग एक्स कर दी। और अब हम यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं सेम उसी तरीके से प्रोसीजर हम लिखेंगे। एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, बी के ऊपर हमने एंगल बनाया है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 75 डिग्री, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि हमने बी एंगल ड्रॉ कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो ए और सी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ए और सी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा बेसिकली वो पॉइंट जो है वो ए कहलाएगा और ये पॉइंट सी है। अभी हमारे पास ए पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी को सेंटर पॉइंट बनाएंगे और यहीं से जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल लाइन ड्रॉ नहीं होगी, पहले ए और सी की 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले जो है वो इक्वल करेंगे, ठीक है, राइट। हम यहाँ पर जो है वो ये प्रकार यूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से जो है वो हम ये काम करेंगे। यहाँ पर अब हमें कितना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो अब हम इसको 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, ये 4 है और इसके बाद ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सी को सेंटर पॉइंट कंसीडर करेंगे और 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने भी देखा कि हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर ली सी को कंसीडर करते हुए। अब यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर हम जो है ये जो हमारे पास आर्क आई है जिसने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ए, और ये हो गया हमारे पास ए और सी। अच्छा जी, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, सेंटर पॉइंट लिया था सी को, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विद सेंटर सी, ठीक है, सेंटर सी हमने लिया था। और रेडियस क्या लिया था, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि लाइन सेगमेंट और रेडियस 4.5 सेंटीमीटर बोथ आर सेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क, ये एक आर्क ड्रॉ की थी जिसने कट किया था विच कट्स और इंटरसेक्ट्स और बाइसेक्ट, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। विच कट एक्स और बी, यानी कि एक्स और बी को इसने कट किया
एक्स बी और लाइन सेगमेंट हमारा था उसको कट किया एट पॉइंट ए। तो ये हो गया हमारे पास ए और सी। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, ज्वाइन ए सी, और फिफ्थ स्टेप में क्या किया, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज़ द required triangle. Now we are going to start question number 2। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। लाइन सेगमेंट बी सी 5 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल पॉइंट तो आपको खुद ही पता है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सा लाइन सेगमेंट आप लोग ड्रॉ करेंगे, अब आप लोग खुद ही इस चीज़ को अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंगल गिवन है सी, तो हम वही लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारे पास सी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी मेजर्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इसका नेम क्या है, बी एंड सी, और क्या है इसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अब हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, एंगल बनाना है। एंगल कौन सा है, सी एंगल है। इट मीन्स कि हमें सी पॉइंट के ऊपर ही एंगल बनाना है एट पॉइंट सी, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर अब हम एंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ड्रॉ एन एंगल मेजर्स 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो सी पॉइंट को कंसीडर करते हुए अब हम यहाँ पर हम एंगल ड्रॉ करेंगे और ये हो गया हमारे पास 70। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम एक्स वाई जो भी नाम आप देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको नेम दे दिया एक्स। ठीक है, अब हमें जो है थर्ड लाइन ड्रॉ करनी है जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कि ये एंगल हमारे पास कितने का है, 70 का। ठीक है, अब हमने एंगल ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब हमें जो है वो ए और बी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ए और बी 5.5 सेंटीमीटर की, तो 5.5 सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हम किसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ए तो हमारे पास पॉइंट अभी गिवन नहीं है। इट मीन कि अब हम किसको पॉइंट लेंगे, अब हम बी को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद सेंटर बी, यानी कि अब हम यहाँ पर सेंटर किसको ले रहे हैं, बी को ले रहे हैं। एंड रेडियस इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लाइन ड्रॉ नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पर एक आर्क लगा रहे हैं जो कि कोऑर्डिनेट करेगी। आर्क करेंट लगाएंगे विच कट्स बी एक्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सी और एक्स को कट करेगी। तो एक्स और सी लिखा, एक्स को कट करेगी एट पॉइंट ए। अभी मैं ये स्टेप आपको करके बताती हूँ, फिर आपको आइडिया होगा। यहाँ हमारे पास 5.5 जो है वो रेडियस है, तो यहाँ से अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि 5.5 हमारे पास कहाँ आता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मेजरमेंट करेंगे, तो ये है 5.5, ये 5.5 हो गया हमारे पास। अब हमने सेंटर किसको लिया था, बी को लिया था। बी यहाँ पे सेंटर रखा और यहाँ से इंटरसेक्ट कर दिया या कोऑर्डिनेट कर दिया। अब ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी बेसिकली वही क्या कहलाएगा, लाइन ए बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास अब क्या हो गई, ट्राइंगल की बी लाइन हो गई, और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ए, राइट। और ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो हमने जो थर्ड पॉइंट लिखा है कि विद सेंटर बी सेंटर लिया, रेडियस 5.5 सेंटीमीटर लिया, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की जिसने कट किया एक्स और सी को किस पॉइंट पर, ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसके बाद हमने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए बी, देन नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल।
स्टार्ट टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है हमारे पास। द सेम सिचुएशन एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम प्रोसीजर विच वी हैव ऑलरेडी बीन अप्लाइड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ हमारे पास क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और एंगल ए। एंगल ए मौजूद है तो इट मीन्स कि वी हैव टू ड्रॉ द फर्स्ट लाइन विच इज़ ए और बी। यहाँ पर अब हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी मेजर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका एंगल गिवन होगा हम उसी का ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ताकि हम उसके ऊपर मेजरमेंट कर सकें। अब ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये बेसिकली क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट ए एंड बी विच इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमारे पास एंगल ए मौजूद है तो हम यहाँ पर एंगल ए पॉइंट को सेंटर कंसीडर करेंगे और यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 45। तो ये हमारे पास यहाँ पर 40 और ये 45 का एंगल आ गया। यहाँ पर अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अब जब हम इसके ऊपर आर्क बनाएं तो वो कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक्स पॉइंट और ये एंगल हो गया 45 का। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप में किया है वो ही यहाँ पर मेंशन कर देंगे, एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल मेजर, ठीक है, 45 डिग्री। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास बी और सी, यानी कि अब हमें बी और सी का जो भी वैल्यू गिवन है वो उसका रेडियस कहलाएगा। तो अब हमें उस रेडियस को मेजर करने के बाद एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि बाइसेक्ट करेगी ए और एक्स को। ठीक है, तो अब हम वो आर्क ड्रॉ करते हैं। लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास यही आर्क ड्रॉ करनी है जो कि 5.5 सेंटीमीटर की है। तो मेजरमेंट हम जो है वो रूलर से ही करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तब हमने सेंटर पॉइंट इसको बनाना है, बी को बनाना है, क्योंकि बी और सी है हमारे पास और सी पॉइंट अभी हमारे पास गिवन नहीं है। तो ये हमने बी रखा और ये कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। अब ये देखिए इसने यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर लिया, कट कर लिया। अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर जो तीनों स्टेप है हम वो बाद में नोट कर लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये इसका सी हो गया और ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में हमारे पास किया था, हमने बी को सेंटर लिया था, बी एज सेंटर। ठीक है, बी को सेंटर लिया था और क्या किया था, एंड रेडियस क्या लिया था हमने, 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच कट्स, उसने किसको कट्स किया था, हमारे पास कौन सी लाइन ड्रॉ थी, यहाँ पर ए और एक्स लाइन ड्रॉ थी, तो उसने उसको कट्स किया या इंटरसेक्ट किया, आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। इंटरसेक्ट ए एक्स एट पॉइंट सी, यानी कि यहाँ पर ये जो हमने बी से लाइन ड्रॉ की थी इसने ए और एक्स को कट किया और वो पॉइंट क्या कहलाया, सी। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर ज्वाइन, हमने किसको ज्वाइन किया, ए और सी को ज्वाइन किया, तो ये ए सी लाइन सेगमेंट बन गया। तो यहाँ हो गया, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड triangle. Now we have completed exercise 13.1 all the questions. So if you have any query so you can WhatsApp or inbox me. अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द टॉपिक्स क्लियरली।